ओम शांति। आज 16 नवंबर। आज बाबा बहुत हमें नशा चराने के लिए आया है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें मैं ज्ञान देकर धनवान बनाता हूँ। अभी हम अपने के लिए समझे हम ज्ञान गणेश्वरी हैं। हम संपूर्ण होने के बाद बनेंगे राज राजेश्वरी। मम्मा कुछ भी लेकर के नहीं आई, लेकिन ये ज्ञान को प्रयोग करके जीवन को इतना आलीशान बना दिया, जो हम सब ब्राह्मण बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को जम घाटों की फांसी से छुड़ाने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी हम बाबा का एक एक श्रीमत को अगर नहीं मानेंगे तो अंतिम समय में हमें रोना पड़ेगा। धर्मराज का दरबार में हमें सजा खाने पड़ेगा, हमें ट्रिब्यूनल बैठेगा। बाबा साथ साथ बाबा कहते हैं, गर्भराज से गर्भ तो जेल से भी बाबा सजा उसे छुड़ाने के लिए आया है, क्योंकि द्वापर युग से हमें गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। तो अभी बाबा का बात मानेंगे तो हमें ये गर्भ जेल में जाना नहीं पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं, हमें ऐसा कर्म नहीं करना जिससे और ही विकर्म हो। हमें तो ये जमघाटों भी जाना नहीं पड़ेगा, और तो गर्भ जेल में भी नहीं जाना पड़ेगा। विकर्म करेंगे तो जाना पड़ेगा। तो ये मुरली को हमें अच्छा रीति सुनना है और जीवन में समाना है, हमें धारण करना है। तो बाबा और आगे बढ़ाते हुए हमें कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बुद्धि अभी शरणी का, तुम्हें बाबा का नॉलेज इतना ही तो महीन है, तो ये ज्ञान को धारण करने के लिए तुम्हारा बुद्धि को शरणी का बर्तन बनाना चाहिए। यो ज्ञान भी है परमपिता परमात्मा का, उनके लिए बुद्धि रूपी बर्तन हमें सोने का कैसे बनाएंगे। अगर हम ज्ञान और योग का बैलेंस रखेंगे, पावरफुल योग करेंगे, ज्ञान को मंथन करेंगे, तो हमारा बुद्धि रूपी बर्तन सोने का अवश्य बनेगा। बाबा का ये ज्ञान हम धारण कर पाएंगे। बाबा और बात समझाते हैं, विकारों को छोड़ हमें निर्विकारी बनना, क्योंकि पवित्रता का ही मान है। आज भी दुनिया में हम देखते हैं, जो निर्विकार हैं तो उनके पाँव पड़ते हैं विकारी। कितना भी सम्मानीय क्यों ना हो, वो सन्यासी देख करके उनको पाँव पड़ते हैं। सतयुग में राजा रानी सभी पावन होंगे, तो उनके लिए कोई वजीर नहीं चाहिए, कोई सलाह देने वाला कोई नहीं होगा। द्वापर से राजा रानी को एक एक, क्योंकि सभी पतित होंगे, सभी को एक एक वजीर चाहिए। किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। लेकिन अभी हम बहुत ही पतित बन गए हैं, इसीलिए हमें बहुत बहुत वजीर चाहिए। अगर हम ये सरकार को देखें तो सरकार चलाते हुए कितना वजीर रखते हैं। ये बातों को हमें बहुत अच्छा रीति हमें ध्यान में देना है, तो हमें जीवन में धारण करना है। बाबा और आगे बढ़ाते हुए हमें कहते हैं, मीठे बच्चे अब तुम सौदा करने आए हो। बाबा को क्या देते हो? कॉकपन देते हो। तुम्हारे पास अभी क्या है? कुछ भी तुम्हारे पास अच्छा नहीं है। मन भी तुम्हारा भारी हो गया, तन भी तुम्हारा तो ये जर्जरीभूत हो गया, और धन भी तुम्हारा काला हो गया। और तुम कॉक देते हो, बाप से तुम लाख लेते हो। बाप अविनाशी सर्जन भी है ना, तो हमें 21 जन्मों के लिए बाबा हमें एवर हेल्दी बनाते हैं। सत्ययुग में, त्रेता युग में हमें 21 जन्म हमारे गारंटी जीवन मिलेगा, तो वकाल मृत्यु नहीं होगा। इतना सुंदर प्राप्ति बाबा कराते हैं। और बाबा हमारे लिए अविनाशी सर्जन भी है, तो अविनाशी सर्जन की श्रीमत पर हमें चलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं, अगर तुम मेरी मत पर नहीं चलो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, सिमर सिमर तुम्हें सुख पाना है। अब हमको सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना, और एक ही काम बाबा हमें देते हैं। बाबा कहते हैं, यही काम तुम्हें देता हो, यही मेहनत तुम्हें कराता हो, लेकिन द्वापर युग से तुम कितना भक्ति करते आए हो, कितना पैसा गवाते आए हो, लेकिन कुछ भी तुम्हें नहीं मिला। अभी हमें ये बाबा का बात तो अवश्य हमें मानना चाहिए। हम जानते हैं, अभी हम भोगी से तो जोगी बन रहे हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक आयु बढ़ता रहेगा। आयु सत्ययुग में हमें बहुत, तो हमें तो भरपूर आयु मिलेगा, 150 साल हमें आयु मिलेगा। तो बाबा कहते हैं,
तुम्हारा कितना राज्य भाग्य था सत्ययुग में, कितना आयु बड़ा था, तो रावण ने तुम्हारा सब कुछ धन संपत्ति लूट कर ले गया। अब भारत का आदि सनातन देवी देवता जिंदाबाद होना चाहिए, और बाकी जब बाकी धर्म है उसका मुर्दाबाद होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, तो सभी धर्म विनाश कराने के लिए एक धर्म स्थापन करने के लिए मैं आया हूँ। तो अभी वही काम बाबा कर रहा है। तो बाबा हमें कितना और नशा चराते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दूर देश से आया हूँ, अर्थात बाबा कितना दूर परम धाम से बाबा आते हैं, पतित दुनिया में, पतित राज्यों में और पतित शरीर में आता है, ब्रह्मा का तन में बाबा आता है। यह है रावण राज्य, रावण देश, तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए मैं आता हूँ। ऐसी बाप की आज्ञा ना मानना तो ये कपूत ठहराना। बाबा कहते तुम तो कपूत हो गई हो, मेरी सामने मेरी बात अगर नहीं मानो तो। बाबा कहते हैं तो यो विकार दुख देने वाली है बच्चे, ये तुम विकार को अगर तुम धीरे धीरे तो विकार को तुम छोड़ते जाओ, 5 विकार का तुम्हारा पास रखना नहीं है। पतितों को पावन बनाना यो मेरा काम है बच्चे, मैं तुम्हें बनाने आया हूँ, तुम सिर्फ मेरी मात पर चलो। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं खाओ पियो खुशी में रहो, तो यो याद रखो शिव बाबा के पास हम आए हैं, उनसे हमें पालना लेती है और किसी से नहीं। देहदारी से हम मित्र संबंधियों आदि का चीज़ हमें नहीं पहनना चाहिए, समझना चाहिए ये बाबा का यज्ञ का चीज़ है, तो वही चीज़ बाबा हमें दिया है, हम तो इसको तो जीवन में तो ये धारण करते हैं, नहीं तो हमारा पाद भ्रष्ट हो जाएंगे, हम ऊंचे उठते उठते हम नीचे गिर जाएंगे। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से तो पतित पावन बाप के यज्ञों से हमारा परवरिश हो रहा है, यह समझना चाहिए। ये भोला भंडारी है, भोला भंडारी तो का हम खाते रहेंगे, हमारा काल कंटक दूर होता जाएगा। यही समझकर चलेंगे तो कभी बाबा का याद हम भूलेंगे नहीं। तो सिमर सिमर हमें सुख पाना है, और किसी की दी हुई चीज़ होगी तो उनका ही याद आएगा। इसके लिए बाबा कहते हैं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे तो वैश्या जोनि को अपनाना पड़े, वैश्या जोनि में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए समझना चाहिए ये सब खत्म होने वाला है, तो ये सब आंखों का सामने विनाश होने वाला है। हमारा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ये बात समझ करके हमें बहुत प्रेम से ये जीवन को हमें बहुत ऊपर उठाना चाहिए। अब बाबा कहते हैं पावन बन करके मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भवों को पक्का करो, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। तुमको ही मैसेंजर और पैगंबर कहा जाता है, सच्ची सच्ची पैगंबर तुम हो, सच्चे सच्चे मैसेंजर भी तुम हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन ही नहीं सकता। संसार में भल कोई आए लेकिन वो मैसेंजर नहीं, वो पैगंबर नहीं, तुम ही असली पैगंबर हो, मैसेंजर हो। बाबा हमें सावधान कर देते हैं, कहते हैं किसी को ज्ञान देकर के तो पवित्र ना बनने के पहले उनको मधुबन नहीं लाना चाहिए। अगर कोई पतितों को मधुबन लाएंगे, बाबा का यज्ञ में लाएंगे, इंद्र सभा में लाएंगे, तो उनको पाप लगेगा। जब उनका निश्चय ना हो तो इंद्र सभा में उसको एंट्री मत दिलाना, क्योंकि जो ब्राह्मणी लाएंगे तो उनको तो सजा खाना पड़ेगा। बाबा सख्त माना करते हैं किसी पतितों को नहीं लाना है। तो ये बात को हमें अच्छा रीति समझना चाहिए। तो ये अच्छा रीति हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए। बाबा से मिलकर, अगर ये भी बात बाबा बताते हैं, बाबा से मिलकर, बाबा को पहचान कर अगर कोई हम पतित बनते हैं, विकार में जाते हैं, हमें 100 गुना दंडा खाना पड़ेगा। तो बाबा समझेगा इसका शायद उसका तकदीर में नहीं, तकदीर उसका छेद है। तो कितना भी भगवान का ज्ञान उनको क्यों ना दो, वो तो बहते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं तो बाबा तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने के लिए। तो बाप को हम बच्चों पर तरस पड़ता है। बाप कहते हैं तो अपने को करेक्ट करते जाओ, चेक करो और चेंज करो बच्चे, ये अभी समय है, अभी सुधारने का समय है। तो हमें डर रखना चाहिए। हमें कौन कहता है? ये सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, हमारी बाबा, शिक्षक, सदगुरु, कि हमें कोई पाप कर्म अभी ना हो, ये भी हमें देखना चाहिए। तो अंत में बाबा आज का सुंदर वरदान हमें देते हैं, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, 1 सेकेंड बा संकल्प में कमाई
जमा करने वाले पद्मा पद्मपति बाबा। जैसे दुनिया का बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक एक पैसा को वो काम में लगाते हैं, एक पैसा लगा करके और एक पैसा ले आता है। तो अभी बाबा कहते हैं हमारे पास तो ये प्रॉपर्टी क्या है, संकल्प हमारा, तो ये जो एक एक संकल्प है वो बहुत वैल्यूएबल है। तो वो काम में लगा करके तो हमें बिजनेसमैन का काम करना है, नंबर 1 बिजनेसमैन हमें बनना है, कमाई हमें जमा करना है, संकल्प से हमें कमाई करना है, तब हमें ये पद्मा पद्मपति का तो टाइटल मिलेगा। नहीं तो हमें ये बुद्धि से हमें धोखा खाना पड़ेगा, परिस्थिति से हमें धोखा खाना पड़ेगा। और स्लोगन में बाबा कहते हैं जो मांगता है मांगने से मरना वाला, जो मांगता है उसका जीवन में तो खुशी का खजाना से संपन्न नहीं हो सकता। वो कभी भी कितना भी उसको खजाना देते जाओ, वो खजाना उनको खुशी नहीं देगा। तो वो मांगते ही रहेगा, मांगते ही रहेगा, क्योंकि उनका तो भक्ति का संस्कार है ना। तो ये बात आज बाबा ने समझाते हुए हमें बहुत पक्का कराने के लिए बाबा ये शिक्षा देते हैं। अच्छा, ओम शांति।